अद्भुत सौंदर्य है वैशाली में। यहाँ के मंदिर भी अभूतपूर्व सुंदरता से चमकते हैं। आनंद, मैं कुछ देर चपला मंदिर में विश्राम कर लेता हूँ। कृपया कुछ देर यहाँ विश्राम कीजिए बुद्ध। मैं भिक्षाटन करके आता हूँ। पंछी इतने चुप क्यों हो गए? धरती कम। बुद्ध ठीक तो होंगे ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? अचानक पंछियों का कलरव शांत हो गया और एक अजीब सी चुप्पी हर ओर छा गई और फिर धरती बुरी तरह से कंपित हुई। बुद्ध, ये किसी भयंकर प्रलय का संकेत तो नहीं? आनंद, मेरे समीप आकर बैठो। कहिए तथागत। आनंद, मैंने एक निर्णय लिया है। आज से ठीक 3 माह पश्चात मैं महापरिनिर्वाण लूंगा। तथागत क्या कहा आपने? मैंने अवश्य ठीक से ना सुना। आज से ठीक 3 माह पश्चात मैं महापरिनिर्वाण लूंगा। ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हैं? कहिए ये सत्य नहीं है। आप मेरी परीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं ना? जो जन्मा है वो अपने बीज के साथ मृत्यु लेकर ही आता है। आनंद, मैं बुद्ध हूं, पर जिस शरीर में हूं वो वृद्ध हो चला है। मैं अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हूं। इन 80 वर्षों में मैंने कई ऋतुओं को, कई सूर्यों को, कई चंद्रमाओं को खिलते और लुप्त होते देखा। और फिर तुम्हें भी मेरी सेवा करने में कष्ट होता है। नहीं तथागत, मैंने कभी आपसे शिकायत की? कभी आपकी सेवा करते हुए कोई भी भूल चूक हुई? प्रभु, आप देह कैसे त्याग सकते हैं? आप तो करुणामयी है। आप अपने भिक्षुओं को बीच मैदान में कैसे छोड़ के जा सकते हैं? हम सब पे कृपा कीजिए। हे दयालु, हम सब पे दया कीजिए। आनंद, मेरी ओर देखो। तुम्हें अपने तथागत पर विश्वास है तो फिर यही समझ लो
कि जो मेरा निर्णय है वो समय के अनुकूल है। मैं 3 माह पश्चात अपना ये देह त्याग दूंगा। अपने अश्रु पहुंचो आनंद, धैर्य धरो। अभी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आनंद, जाओ और जाकर सभी भिक्षुओं को कुठाकार धम्म सभा भवन में एकत्रित करो। मैं अपना अंतिम उपदेश वहीं दूंगा। मुझसे नहीं होगा बुद्ध, मैं हार गया, मैं हार गया बुद्ध। जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावना से मुख मोड़ना। तुम अभी जानते नहीं कि तुम क्या सह सकते हो। इस पद पे आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? आनंद, तुम इस पद पर तब तक नहीं चल सकते जब तक तुम स्वयं वो पथ ना बन जाओ। आइए, आराम से बता रहा। आनंद, इन दोनों वृक्षों के नीचे मेरा बिछोना बिछा दो। मैं यही विश्राम करूंगा। जी बुद्ध। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, धर्म का स्वभाव तथागत है। तथागत का अर्थ है जो है, जैसा है। इसी अद्भुत तथागत से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ। तथागत से अनिरुद्ध का उदय हुआ। आप सभी का उदय हुआ। आनंद का उदय हुआ। इस संपूर्ण प्रकृति का उदय हुआ। जो भी तथागत से उत्पन्न हुआ है और जो भी तथागत में विलीन होगा उसे हम तथागत कह सकते हैं। धर्म कहीं से नहीं उपजते और ना ही कहीं जाते हैं। धर्म केवल है और रहेंगे। आज से मैं और सारे भिक्षु आपको तथागत कहेंगे। आपको तथागत कह के हमें स्मरण होगा कि हम सब में तथागत का बिंदु है। जैसे यदि हमारे सर में पीड़ा हो और उसे हम तथागत से स्वीकार भाव से स्वीकारें तो वो पीड़ा समाप्त हो जाती है। इसका कारण है कि हमारी आदि शक्ति उस पीड़ा से लड़ने के लिए बह निकली और आदि शक्ति उसका उपचार कर रही है। ये दोनों विभाजित शक्तियां सर की पीड़ा से अधिक सर को दुखा रही हैं। यदि हमने तथागत से इस पीड़ा को स्वीकार भाव से स्वीकार कर लिया तो दरार भर गई। अब हमारी सारी शक्ति इस पीड़ा को आरोग्य करने में जुट जाएगी। आइए बुद्ध। बुद्ध, अपने जीवन में अदृश्य सत्य को भी अपने में यथार्थ कर हम दीन आत्माओं को दिखाया है। आप क्या हुआ भिक्षु अनिरुद्ध? आप तो धैर्यवान, फिर आज रो क्यों गए? प्रिय भिक्षु, मुझे आज आभास हुआ है कि बुद्ध आज रात्रि ही निर्वाण को प्राप्त होंगे।
आनंद, मेरा सिर उत्तर की ओर होना चाहिए। मैं दाईं ओर लेटूंगा। जी बुद्ध। देखो आनंद, अभी तक बसंत ऋतु भी नहीं आई और इन शाल के वृक्षों पर कैसे लाल पुष्प भर इन्हें झुका रहे हैं। देखो कैसे ये पुष्प वर्षा की एक एक बूंदों के समान मेरे वस्त्रों पर बरस रहे हैं। कितना सौंदर्यवान है ये वन। और वहां पश्चिम से अस्त होते सूर्य की किरणें कैसे हर ओर अपना प्रकाश फैला रही है। क्या तुम साल की इन टहनियों में बहती वायु के संगीत को सुन पा रहे हैं? मेरा हृदय तो ये सब देख आनंद से विभोर हो गया है। मेरे प्रिय भिक्षु, यदि तुम सच्चे हृदय से मेरे प्रति आदर और आभार व्यक्त करना चाहते हो तो धर्म को ही अपना कर्म बनाओ। हर क्षण को ध्यान में जियो। अनिरुद्ध, आनंद कहाँ है? उसे बुला के लाओ। शांत हो जाओ आनंद। तुम्हें यूं रोता देख बुद्ध व्यथित हो जाएंगे। शांत हो जाओ। चल, वो तुम्हें बुला रहे हैं। इतने व्यथित ना हो आनंद। मैंने कितनी बार तुम्हें चेताया है कि सभी धर्म अनित्य है। जन्म में मृत्यु के पश्चात है, मिलन में वियोग की सूचना है, लहर के उठने में गिरने की प्रकृति। यदि मृत्यु ना हो तो जन्म कैसे संभव है आनंद? तुमने अपने हृदय और आत्मा से मेरी बहुत सेवा की। मैं तुम्हारा अत्यंत आभारी हूं। तुम में अनेक गुण, किंतु तुम इन सभी गुणों से आगे जा सकते हो। थोड़ा सा प्रयास करो तो तुम भी जन्म
और मृत्यु के बंधन को काट सकोगे। तुम आत्म मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, प्रत्येक दुख से उबर सकते हो। और मैं जानता हूं कि तुम ये सब कर सकते हो, और मुझे तुम्हारी इस चेष्टा से प्रसन्नता मिली। आनंद की 4 विशेषताएं हैं। वो नम्र वाणी बोलता है, उसे जो मिलता है वो उसमें प्रसन्न होता है। आनंद सबके लिए समान भाव से दयालु है, और आनंद का चुप रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं। आनंद, तुमने कारण ना पूछ सर्वदा मेरी बात मानी। मेरे देह त्यागने के बाद बहुत से कार्य तुम्हें करने। तथागत, कृपया आप यहाँ दया ना त्यागिए। कुशीनार मिट्टी के घरों से बना एक छोटा गांव है। आपके महानिर्वाण के लिए इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ स्थान है। राजगृह है, आपकी प्यारी श्रावस्ती है, कौसंबी है, वाराणसी है। कृपया ऐसे स्थान का चयन कीजिए जहां आपको अधिक से अधिक लोग देखने के लिए आए और आपके अंतिम दर्शन पा सके। आनंद, कुशीनारा तथागत को बहुत रुचिपूर्ण लगा। छोटा सा मिट्टी के घरों का गांव, साल के वृक्षों से वर्षा की एक एक बूंदों की तरह टपकते हुए ये पुष्प। आनंद, देह त्यागने से पहले देखो मुझ पर किस तरह बरस रहे हैं। आनंद, मेरा एक कार्य करो, कुशीनारा जाओ और वहां मल्ल नरेश को सूचित करो कि बुद्ध उनके वन में रुके हुए हैं, और उनसे कहो कि आज रात्रि के 3रे प्रहर में बुद्ध महापरिनिर्वाण लें। आज रात्रि के 3रे पहर अब महापरिनिर्वाण लेंगे। हाँ आनंद, इसीलिए शीघ्र अतिशीघ्र मल्ल नरेश को सूचित करो। यदि मैं आपको छोड़ गया और नहीं आनंद, रात्रि के 3रे प्रहर से पहले नहीं। मैं भावी समय में देख रहा हूं। मेरे महापरिनिर्वाण के पश्चात कहीं मल्ल नरेश ये ना कहे कि मैंने उनके ही वन में महापरिनिर्वाण लिया और उन्हें सूचित भी नहीं किया गया। जब तक आनंद है, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी बुद्ध। मैं अभी जा मल्लाजा को सूचित कराता हूँ।